क्या आप भी विलोपन विधि सीखने आए हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखो, आपको सवाल में इस प्रकार से दो समीकरण दे दिए जाएंगे, जिसमें से आपको एक समीकरण को एक मानना है और दूसरी समीकरण को समीकरण दो मानना है। उसके बाद आप सवाल में देखेंगे तो यहाँ पे दो चर राशि देखने को मिलेगा। जैसे कि इस सवाल में समीकरण में एक चर राशि x और दूसरी चर राशि y है, यानी कि यहाँ पे भी दो चर राशि है, एक चर राशि x और दूसरी चर राशि y है। तो अब आपको सवाल में क्या करना है, या तो चर राशि x या फिर चर राशि y को दोनों समीकरण में बराबर करना है। यानी कि यदि यहाँ पे 2xy है तो यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 3x है, तो यहाँ पे दोनों को बराबर करना है। या फिर यहाँ पे y है और यहाँ पे 2y है, तो दोनों को बराबर करना है। बराबर करना है कैसे करेंगे? बहुत ही आसान सा तरीका। यदि x को बराबर करना है तो अब दूसरी समीकरण में जो x के साथ है, यहाँ पे दूसरी समीकरण में जो x के साथ है उसे पहली समीकरण से गुना कर दो। यानी कि यहाँ पे x के साथ 3 है तो इसमें 3 से गुना कर देंगे पूरी की पूरी समीकरण में, और पहली समीकरण में जो x के साथ है उसे दूसरी समीकरण में से गुना कर दो। यानी कि यहाँ पे x के साथ 2 है तो इस 2 से इस समीकरण में हम गुना कर देंगे। अब गुना करने पे क्या आएगा, तो 3 का गुना 2x से करेंगे तो ये हो जाएगा 6x, प्लस 3 का गुना y से करेंगे तो ये हो जाएगा 3y, बराबर 5 का गुना 3 से तो ये होगा 15। उसी प्रकार से हम दूसरी समीकरण को भी गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6x प्लस 4y बराबर का 8। अब हम यहाँ पे पहली समीकरण माइनस दूसरी समीकरण करेंगे। ये तो मानो कि तीसरा समीकरण हो गया और ये चौथा समीकरण हो गया। अब क्या करेंगे कि इसमें से हम इसका घटाव करेंगे, यानी कि समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाएंगे। जब आप 6 में से 6 घटाएंगे और ये माइनस होगा तो ये भी यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और इसे माइनस करेंगे तो ये भी यहाँ पे माइनस होगा। ये सब आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि पहले ही पता होगा। तो 6x माइनस 6x को घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 3y माइनस 4y को घटाएंगे, 3 में से 4y को घटाएंगे तो ये हमें यहाँ पे माइनस का y मिलेगा। कितना मिलेगा? माइनस y। और यहाँ से 15 में से माइनस करेंगे 8 तो ये हो जाएगा कितना? 7 हो जाएगा। यानी कि y बराबर हो जाएगा -7, यानी कि y का मान निकल गया। अब इस y के मान को किसी भी समीकरण में हम रख के x का मान निकाल सकते हैं। जैसे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, मानो कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो 2x प्लस वाई बराबर कितना है? पहला समीकरण तो 5, 2x प्लस वाई बराबर 5। अब 2x और y का मान कितना है? 7, तो यहाँ पे प्लस माइनस 7 बराबर हो जाएगा कितना? 5। ये माइनस में है तो 2x बराबर हो जाएगा 5 प्लस 7, यानी कि 2x बराबर हो जाएगा 12 और x बराबर हो जाएंगे 6। यानी कि यहाँ से x का मान 6 निकला और y का मान कितना है? -7। अब इसे यहाँ पे भी यदि रखेंगे तो वही मान निकल के आएगा। एक बार रख के देखते हैं। x के जगह पे x का मान यानी कि 2 गुने 6, x का मान कितना है? 6, और प्लस y है तो प्लस माइनस y। अब बराबर में देखते हैं कितना आता है? 12 प्लस -7। अब 12 प्लस -7 करेंगे तो ये हो जाएगा 12 - 7 बराबर का 5। यानी कि हमने जो x और y का मान निकाला है वह सही है, क्योंकि 2x माइनस वाई में x और y का वैल्यू रखा तो हमें जो मान दिया हुआ था वो निकल गया। तो इसका मतलब है कि हमने जो मान निकाला वह सही है। तो कैसे निकालना था? बस कुछ नहीं करना था। समीकरण 1 को समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को हमने समीकरण 2 माना। उसके बाद हमने x को बराबर किया। x को कैसे बराबर किया? तो दूसरी समीकरण में जो x के साथ संख्या लिखी थी उसे पहले समीकरण से गुना कर दिया, और दूसरी समीकरण में जो लिखा हुआ था उसमें हमने दूसरी समीकरण से गुना कर दिया और उसके बाद घटा दिया, तो हमें मान निकल गया। यदि आप इस पे पूरी डिटेल वीडियो चाहते हो कि सभी ये प्लस वाला था, यदि आप माइनस वाला भी वीडियो चाहते हो कि यदि माइनस में हो तब हम कैसे निकालेंगे, यानी कि 4-5 एग्जाम्पल लेके मैं समझाऊं आपको, तो प्लीज़ आप कमेंट करना, मैं वो भी समझा दूंगा। उससे पहले एक क्वेश्चन आपको देखता हूँ कि x प्लस वाई बराबर कितना है? x प्लस वाई बराबर 10 है, ठीक है। और x माइनस वाई बराबर
2 है, तो इसमें x का मान क्या होगा, x बराबर क्या होगा और y बराबर क्या होगा, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ। अभी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना, हो सके तो दोस्तों तक शेयर भी कर देना।